हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम ऑलराउंडर की जीके की वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आप सभी को अच्छे से क्वेश्चन को देखना है और समझना है और उन्हें याद भी कर लेना है इसी समय। ठीक है, तो ये आप जैसा कि जानते हैं कि सीरीज चल रही है ऑलराउंडर जीके की, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है और खासकर सी टेट यूपी टेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है, यानी इम्पोर्टेंट है ये। और उसके साथ में इस और भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये जो है ना सीरीज इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से अध्ययन करते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर है 211, जो हमने पिछली वीडियो में दिया था। मैंने पूछा था इसका आंसर क्या होगा, तो आपने बताया भी है। तो चलिए हम इसका आंसर बताना चाहते हैं, जो जिन लोग को नहीं पता है इसका आंसर। तो इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था, ये आपको बताना था। लॉर्ड हेस्टिंग्स थे या अकबर या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड मिंटो थे। तो इनमें से जो है ना कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था, ये आपको कमेंट करना है इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर था वो लॉर्ड डलहौजी थे। जो है ना हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, ये आपको बताना था। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1926, 1925, 1919 या 1928? ये आपको बताना है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। जल्दी से कमेंट करिए अपने आंसर को। तो इसका जो सही आंसर है सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और डेट क्या थी? 3 फरवरी थी। ठीक, 3 फरवरी सन 1928। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 213 नंबर। ये कह रहा है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। कौन थे, ये आपको कमेंट करना था। तो जल्दी से कमेंट करिए कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज थे, फायान या वेन्सांग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, मेगास्थनीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। 214 नंबर। 214 नंबर क्या कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, यानी कि जो राष्ट्रीय आय का जो आकलन करती है वो कौन सी संस्था है? भारत की आय का राष्ट्रीय आकलन करने वाली संस्था का नाम आपको बताना है कि आरबीआई है या वित्त मंत्रालय है, नीति आयोग है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। तो ये आपको जल्दी से आंसर कमेंट करिए। इसी के साथ में लास्ट में दे रखा नीति NITI का फुल फॉर्म क्या है। ठीक, ये भी आपको आंसर इसका देना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है आपकी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक, तो जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है यही भारत की राष्ट्रीय आय का क्या करती है? आकलन करने वाली संस्था है, यानी आय का आकलन करती है। ठीक, और नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 215 नंबर। राजस्थान में पूर्णतः परंपरागत जल संग्रहण की विधि निम्न में से नहीं है। यह आपको बताना है कि राजस्थान में कौन सी जल संग्रहण की विधि नहीं है, ये आपको बताना है। खड़ीन है, टोबा या टांका या नदी? तो इनमें से आपको बताना राजस्थान में कौन सी जल संग्रहण की विधि नहीं है। ठीक, ये PET 2021 में परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और इसके साथ में ये भी कहा गया राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं, ये भी आपको जल्दी से कमेंट करना है। तो राजस्थान में जो पूर्णतः परंपरागत जल संग्रहण की जो विधि है वो नहीं है, ये पूछा गया है। तो इनमें से 3 तो हैं विधि, और जिसमें कहा गया नहीं है तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी के द्वारा जो है ना जल संग्रहण नहीं किया जा सकता है, यानी कि डी यानी कि नदी के द्वारा जल का संग्रहण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है ना जल बहता रहता है। और खड़ीन, टोबा, टांका, ये 3 जो है ना ऐसी विधियां हैं कहाँ की? राजस्थान की, जिसके द्वारा जल संग्रहण जो है ना किया जाता है, यानी कि जल का संचय किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है ये आपको बताना है। ये इसका आंसर जो होगा अशोक गहलोत होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
मरुस्थलीय प्रदेश में मिलने वाली वनस्पति कहलाती है? क्या कहलाती है? 2021 में पूछा गया पीईटी में, यह आया हुआ प्रश्न है। मानसूनी वनस्पति, सदाबहार वनस्पति, मरुद्भिद या जीरोफाइट या ज्वारीन वनस्पति? ये आपको बताना है मरुस्थलीय प्रदेश में मिलने वाली वनस्पति क्या कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मरुद्भिद या जीरोफाइट वनस्पति कहलाती है। ठीक, कहाँ पाई जाती है? मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। आपको आंसर कमेंट करना है कि मरुस्थलीय प्रदेश किसे कहते हैं, यह आपको आंसर कमेंट करना है। ठीक, लिखना मरुस्थलीय प्रदेश डैश के बाद आपको इसका आंसर बताना है किसे कहते हैं, तो किसे का स्थान पे आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 217 नंबर, कह रहा है कि अरावली पर्वत के समानांतर चलने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है? यह आपको बताना है। अरावली पर्वत के समानांतर चलने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है? यह भी पीईटी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। तो NH-15, NH-14, NH-65 या NH-848? तो ये आपको बताना है। तो जो अरावली पर्वत के समानांतर चलने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH-848 है। ठीक, यानी NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे। ठीक, ये 8 जो नंबर है वो अरावली पर्वत के समानांतर चलने वाला नेशनल हाईवे है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतरिक्ष यान, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। अंतरिक्ष यान होप मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला मध्य पूर्व का पहला खोजी मिशन बन गया। होप किस देश का अंतरिक्ष मिशन है? ये आपको बताना है। ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर? तो इनमें से आपको ये बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। और नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी राजधानी क्या है, यानी जो आंसर होगा उसकी आपको राजधानी भी बतानी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका सही ऑप्शन नंबर सी। ठीक, संयुक्त अरब अमीरात है, जिसे हम शॉर्टकट में UAE बोलते हैं, UAE। ठीक, ये भी ध्यान रखना है। तो इसकी जो राजधानी है अबू धाबी है। क्या है? अबू धाबी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, यह आपको बताना है। और नेक्स्ट इसी में लास्ट में क्वेश्चन किया गया है कि पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया है। ठीक, यह आपको बताना है। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 13 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1951? तो हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा मिला है, यानी कि कब दिया गया है, वो सन 14 सितंबर सन 1949। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था? ये सन 1953 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? सन 1953 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 220 नंबर। 220 नंबर क्या कह रहा है, इसको ध्यान से रीड करते हैं। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? पीईटी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, जितने भी मैं प्रश्न पूछता हूँ किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न ही मैं करता हूँ, और ये जो मैं प्रश्न इस समय मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, वो पीईटी 2021 की परीक्षा में आए हुए प्रश्न मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं प्रश्न जो भी लेता हूँ तो किसी न किसी परीक्षा से ही आए हुए प्रश्न होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाला प्रसिद्ध चिकित्सक था कौन? धन्वंतरी। ठीक, और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे, या हर्ष के समय के प्रसिद्ध नाटककार, या इनमें से कोई नहीं? तो यह बताना है भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, कौन? धन्वंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 221 नंबर। क्या कर रहा है, इसको ध्यान से रीड करते हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का सही क्रम होगा, यानी सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का कौन सा स्थान होगा, ये आपको बताना है। चौथा होगा, पांचवा होगा, तीसरा होगा
या 7वां होगा, यह आपको जल्दी से कमेंट करना आंसर। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे दूंगा, ठीक। और आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर लिखना है, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, उसके साथ में लाइक वीडियो को ज़रूर किया करें, ठीक। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।